इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर, नायब कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्रॉनिक किडनी रोगियों को मिलेगी निःशुल्क डायलिसिस सेवा। सीएम नायब सैनी ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा मुफ्त में मिल पाएगी। ऐसे मरीजों के लिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। भविष्य में मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधा मिलेगी, निःशुल्क में ये सुविधा मिल पाएगी मेडिकल कॉलेज में भी। हरियाणा के युवाओं को भी सरकारी नौकरी का तोहफा दिया गया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज जहां मैंने ज्वाइन किया है तो वहीं 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइन किया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। 50,000 सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन 15,000 नौकरियां भर्ती जो है वो हो चुकी थी और 25,000 होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस ने उसमें अड़ंगड़ आया, वो नहीं हो पाई चुनाव के समय में। तो शपथ के साथ ही वो वादा भी पूरा किया है। 25,000 युवा, करीब 25,000 जो युवा, उनका रिजल्ट आउट हुआ और उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सीएम ने कहा कि मेरे साथ 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइनिंग की है, ये बड़ी खुशी की बात है। अपराधियों को अल्टीमेटम देते हुए नजर आए, अपराधियों को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग या तो खुद सुधर जाएं या प्रदेश छोड़ दें। अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर सुधार हम करेंगे। ये बात नायब सैनी कहते हुए नजर आए। और फसल खरीद को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी है कि कितना धान खरीदा जा चुका है, कितना बाजरा खरीदा जा चुका है और कितने पैसे जो हैं वो, कितने रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। 17% से मॉइस्चर अगर कम है तो फसल तुरंत खरीदी जाएगी और अगर उससे ज्यादा है तो फिर थोड़ा इंतजार करना होगा। ये बातें कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी कैबिनेट की बैठक के बाद, तमाम जब मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ज्यादा अहम जानकारियां मुख्यमंत्री की तरफ से साझा की गई? तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई है। और जब उनकी तरफ से पदभार संभाला गया था, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो आज बैठे, पदभार ग्रहण उनकी तरफ से किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि किडनी के मरीजों के लिए हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस जो है वो फ्री होगा, उनका इलाज जो है वो फ्री होगा। एक डायलिसिस करवाने में करीब 25,000 से 3,000 रुपए का खर्चा जो है वो आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, तो उस परिवार की जो आर्थिक हालत जो है वो ठीक नहीं रहती, बहुत खर्चा हो जाता है। तो इसके चलते में एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से आज लिया गया है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से जो 24,000 भर्तियां दी गई हैं उसको लेकर भी कहीं न कहीं बातें बताई गई कि किस प्रकार से वो चुनाव से पहले इन तमाम भर्तियों को पूरा करना चाहते थे। कांग्रेस की तरफ से इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, कोर्ट वो लोग गए, यानी कि भर्ती रोको गैंग इस प्रकार से लगातार एक्टिव रहा। इस प्रकार की बातें वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। हालांकि तमाम भर्तियां जो है मेरिट के आधार पर देने की बात की, पहला बड़ा वायदा उनका था वो उनकी तरफ से पूरा किया गया। इसके साथ साथ फसल को लेकर जो जायजा उनकी तरफ से लिया गया था, जब रिजल्ट आया चुनाव का उसके बाद वो मंडियों का दौरा करते हुए भी नजर आए थे। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उठान प्रक्रिया है, जो खरीद की प्रक्रिया है, उसको लेकर भी तमाम बात से जो तमाम आंकड़े हैं वो मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया है कि 331 करोड़ बाजरे की जो राशि है वो तमाम किसानों के खातों में डाल दी गई है। 93,000 मीट्रिक टन बाजरे का उठान जो है वो अभी तक हो चुका है। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस प्रकार से हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया था, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस खिलाड़ियों का यूज कर रही थी। कांग्रेस ने खिलाड़ियों का यूज किया है अपना। तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको चुनाव मैदान में खेलने का काम किया, किसानों को भड़काने का काम किया, ये भी आरोप लगाते हुए नजर आए। और जनमानस की अहम भूमिका सरकार का चयन हुआ है, तो उसी हिसाब से जनमानस एक जो हरियाणा वासी है उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए। जी रवि, लेकिन एक और अहम जानकारी देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आरक्षण को लेकर के, एससी वर्ग में वर्गीकरण के फैसले को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रवि?
रवि, विधानसभा के सेशन को लेकर के भी क्या इस कैबिनेट की बैठक में बातचीत हुई है? मोहर लगी है कोई तारीख को लेकर के? चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। नायब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक के बाद तमाम मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी है। जिसमें उन्होंने बताया कि पहला फैसला जो लिया गया वो मुफ्त डायलिसिस का फैसला है। मुफ्त डायलिसिस के लिए फैसला लिया गया। सभी सरकारी अस्पतालों में जो क्रोनिक का किडनी पेशेंट हैं वो मुफ्त में अपनी डायलिसिस करवा पाएंगे। अब उनको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी लाभ होगा इस बात का। और साथ ही गरीबों को लेकर के विशेष फोकस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक भ्रम खड़ा किया था, उसे लोगों ने नकार दिया है और अब जो युवाओं का अविश्वास था, युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम किया था, अंधकार में धकेलने का काम किया था, उसको लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर और ये कहा कि युवाओं को नौकरी देने का काम पहला किया क्या है। और रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक में सेशन को लेकर के, विधानसभा के सत्र को लेकर के क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आई है? कब शपथ ग्रहण होगा तमाम जो विधायक हैं उनका? बिल्कुल, देखिए सेशन को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि जल्द सेशन जो है वो बुलाया जाएगा। त्योहार के बाद सत्र बुलाने को लेकर चर्चाएं हैं। 2 से 3 दिन के अंदर सत्र बुलाने के लिए बात जो है मुख्यमंत्री यहाँ करते हुए नजर आएगी। 2-3 दिन में जो फैसला जो है वो कर लिया जाएगा। हालांकि त्योहार है, त्योहार के बाद ही ये सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। विधानसभा के सत्र पर विधायक जो तमाम जो विधायक हैं वो अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 2 से 3 दिन का समय जो है मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है कि इस पर चर्चा कर ली जाएगी। तमाम लोगों को ये बता दिया जाएगा कि सेशन कब बुलाया जा रहा है, यानी कि डेट जो है 2 से 3 दिन में फाइनल कर ली जाएगी। जी रवि, फसल खरीद को लेकर के भी सरकार काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फसल खरीद को लेकर के ये मंत्रियों को भी कहा गया कि कोई परेशानी किसानों को ना आए, एक एक दाना खरीदा जाएगा किसानों का। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी फसल खरीद को लेकर के देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री? और बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, मैंने पहले भी आपको बताया कि आज जो है उस मंडी विभाग किस प्रकार से खरीद प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार से उठान की प्रक्रिया चल रही है, वो सारी तमाम अधिकारियों के माध्यम से मिली है। और वो खुद भी मंडियों में गए थे, तो ऐसे भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है एक एक दाने की जो परचेज है एमएसपी पर वो परचेज की जाएगी। इसके साथ साथ तमाम जो उठान की प्रक्रिया है वो भी लगातार हो रही है और वो बेहतर उसको किया जा रहा है। इसके साथ साथ बाजरे के उठान को लेकर बाजरे की जो राशि है, जो खरीद है, उसकी जो राशि किसानों के खाते में जाती है उसकी राशि की भी बात उनकी तरफ से बताई गई। 331 करोड़ रुपए उनके खातों में डालने का, किसानों के खातों में डालने का काम किया गया है। ये बात यहाँ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। जी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एक बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आए। आज कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे लोगों से कि या तो प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो फिर हम सुधारेंगे। रवि, बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने ये चुनाव से पहले सरकार पर लगातार हमलावर थे और उसी को देखते हुए आपराधिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कड़ा संदेश देते हुए नजर आए हैं कि अगर आप या तो सुधर जाइए या फिर प्रदेश छोड़ दिए, इस प्रकार की बात वो कहते हुए नजर आए। उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनसे सख्ती से इस प्रकार के जो लोग। जी, और विभागों के बंटवारे